बोलो हरिवंश महापुराण की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। भक्तों, आज मेरे कन्हैया ब्रज में अनेकों लीलाएं करते हैं। आज कन्हैया को ब्रज में लीला करते हुए विचित्र आनंद की अनुभूति हो रही है। देवता ब्रज में लीला देख देख के ब्रजवासिन के भाग्य को सराह रहे हैं। एक दिन नंद बाबा सभी गोकुलवासी बैठे हुए थे, ब्रजवासियों के साथ में विचार कर रहे हैं। सभी ब्रजवासी उपनंद आदि कह रहे हैं कि बाबा, इस गोकुल में ब्रज में बहुत उत्पात हो रहे हैं। कोई ना कोई असुर आपके लाला को अनिष्ट करना चाहे हैं। हमें यहाँ से कहीं अन्यत्र चले जाना चाहिए। नंद बाबा ने कहा कि कहाँ चलना चाहिए। उपनंद कहते हैं यहाँ से थोड़ी दूर पर एक वृंदावन नामक वन है, वृंदावन चलें। वृंदावन बहुत ही सुंदर है, क्योंकि हम लोगों के निवास के लिए बहुत सुखमय होगा। भगवान ने पहले से वृंदावन की रचना कर दी थी। वनम वृंदावनम नामा पशव्यम नवकाननम। वहाँ पशुओं से हितकारक संपूर्ण सामग्री, हरी हरी घास है, लता पता है, बच्चों के कीड़ा के लिए बहुत सारे अंतर वन भी हैं। सबने एक प्रस्ताव से स्वीकार कर लिया। सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों पर सामग्री रख कर के वृंदावन को चल दिए। वहां पहुंचकर के वृंदावन गोवर्धन यमुना के सुंदर तटों का निरीक्षण करके बलराम श्री कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां पर कुछ ही दिनों में सभी ने सुंदर सुंदर महलों का निर्माण कर लिया। सब लोग आनंद के साथ रहने लगे। पहले दिन उन्होंने केवल शक्तों से अर्धचंद्रा का निवास स्थान बनाया था। शास्त्रों में ब्रह्म पुराण में कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने पहले से सुंदर महलों की रचना कर रखी थी। सभी ब्रजवासियों को ऐसा लगा मानो किसी समय से ये खाली पड़े हुए हैं। कोई राजा महाराजा पहले रहते होंगे, देवताओं का स्थान होगा, खाली पड़े हैं। उन्हीं में सभी ब्रजवासी रहने लगे। समय आने पर श्री कृष्ण और बलराम दोनों वत्स पालक बनाए गए। आज भगवान बछड़ा चराने जा रहे हैं। श्री वस्त द्वादशी के दिन भगवान बछड़ा चराने के लिए गए। एक दिन अपने साथियों के साथ बछड़ा चराने जमुना जी के तट पर गए। उसी समय पर कंस ने एक वत्सासुर नाम के राक्षस को भेजा, जो बछड़े का रूप बना करके और बछड़ों के साथ मिलकर के चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने संकेत में बलराम से कहा, दाऊ भैया, ये राक्षस है जो सुंदर सा बछड़ा दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़ा राक्षस है। उसी समय पर भगवान ने पूंछ सहित उसके दोनों पैर पकड़ लिए, बड़ी बेग से घुमा करके केतकी के वृक्ष पर दे माला, जिससे उसके तत्काल प्राण निकल गए। गिरते गिरते कितने वृक्ष धराशायी हो गए। ये देख कर के ग्वाल वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि बछड़े ने मृत्यु प्राप्त करते ही राक्षस का रूप धारण कर लिया। सभी साधु साधु कहकर के भगवान की प्रशंसा करने लगे। देवतागर आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। दोनों भाई ग्वाल वालों के साथ बछड़ों को यमुना जी में जल पिला करके स्वयं वहां पर विराजमान हो गए। बच्चों के साथ कलेवा करने लगे। उसी समय पर बकासुर नाम का राक्षस विशाल बगुले का रूप धारण करके आया और श्री कृष्ण को निगल लिया। यह देख करके ग्वाल वाल अचेत हो गए। सभी घबरा गए कि कन्हैया की कौन रक्षा करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अंदर जाकर के अग्नि की तरह प्रज्वलित होकर उसके तालू को जला दिया, जिससे पीड़ित होकर श्री कृष्ण भगवान को उसने नीचे गिरा दिया। उसी समय भगवान ने
नीचे गिरते ही उसी समय बगलासुर जो है बकासुर भगवान पर चोंच मारने लगा। भगवान उसके मुख में घुस गए, उसकी एक चोंच को अपने हाथों से पकड़ लिया, नीचे पैरों से दबाया, आकार को बढ़ाया और उसका मुख फाड़ डाला। उसके प्राण निकले। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गए। भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर का उद्धार कर दिया। देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। सभी ग्वालवाल श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, ये वत्सासुर जो बैल बछड़े का रूप धारण करके आया, ये मूर्खा पुत्र प्रमूल नाम का भयानक दैत्य था। एक दिन घूमता फिरता वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। इसने नंदिनी गौ को देखकर ब्राह्मण का रूप धारण करके गाय को मांगा। वशिष्ठ जी तो चुप रहे, परंतु नंदिनी से सहा नहीं गया। नंदिनी ने कहा, रे दोस्त, तू देख तो कर ब्राह्मण का वेश धारण करके आया है, इसलिए तू बछड़ा हो जा। मुनि नाम गाम समाहर्तु भूत्वा विप्र समागतः दैत्योति मृतस्तस्मात् गोतस्तो वस्व दुर्मते। और ये जो बकासुर है, यह ग्रीव का पुत्र उत्कल नाम का दैत्य था। उसने संग्राम में देवताओं को जीत करके इंद्र का छत्र और राजाओं का राज्य ले लिया, स्वयं शासन करने लगा। और एक दिन भ्रमण करता हुआ ये जाजल ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा और जल में बंशी के द्वारा मछलियों को खींच खींच करके खाने लगा। मुनि ने मना करा कि यहाँ पर आश्रम में यह हिंसा निषेध है, परंतु वो माना नहीं। तो उसी समय मुनि ने श्राप दिया कि तू बगले के समान मछलियों को खा रहा है, इसलिए बगला हो जा। तस्मै शापम ददो सिद्धो जाजल मुनि सत्तमः बकवत्तम दतानस्ति त्वे बको वर्धुन्मते। श्राप से दुखित होकर जब बकासुर ने मुनि से प्रार्थना करी, तब मुनि ने वरदान दिया, जा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के हाथ से तेरा उद्धार होगा। भगवान ने ब्रज में अनेक लीलाएं करी। भगवान के राक्षसों का भी वध करते जा रहे हैं, प्रेम लीला भी कर रहे हैं, परंतु भगवान ने ब्रज में रह करके कभी अस्त्र धारण नहीं करा। भगवान ने केवल हाथों के द्वारा ही राक्षसों का उद्धार किया है, क्योंकि ब्रज भूमि प्रेम की भूमि है। यह अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया जाता। भगवान ने ब्रज में अस्त्र शस्त्र धारण करा। ब्रज से निकलते ही तुरंत मथुरा में सुदर्शन चक्र धारण कर लिया है। इसलिए आप जाओ, देखो, ब्रज में जैसे ही प्रवेश करोगे आनंद की अनुभूति होगी, परम आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसा है मेरा ब्रज, ऐसा है मेरा वृंदावन। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नित्यति यत्र चा। वृंदावन धाम धन्य है। भक्तों, कल की कथा में आगे राधा कृष्ण की लीला और बकासुर के वध की कथा का वर्णन करेंगे। बोल हरवंश महापुराण की जय।